आप सबको जय मसीह की। मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन के बारे में बात करता हुआ आया हूँ। पिछले दो छोटे छोटे वीडियो में मैंने आपसे बात किया, परमेश्वर का वचन पर्याप्त है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए स्पष्ट है। और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है, अंतिम है। गॉड्स वर्ड इज फाइनल। तो मैं ये खंड आपके सामने रखूंगा, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय 1 से लेके 15 पद तक। अगर हम पूरे इस खंड को पढ़ें, यहाँ पे मैं पढ़ूंगा नहीं, समय को ध्यान में रखते हुए। एक तो थिस्सलुनीके नगर में और एक वीरिया नगर में पौलुस प्रेरित का सुसमाचार या प्रचार का कार्य होता है। दोनों जगह पे अगर हम देखें तो चाहे थिस्सलुनीके नगर में हो या बिरिया में, कुछ कुछ बातें समान हैं। जैसे पौलुस ने अपना सुसमाचार प्रचारीय काम यहूदी आराधनालय में किया। अगर एक पद में, अगर 10 पद में, दोनों में देखें तो परमेश्वर क्या कर रहा है, अपने दास प्रेरित पौलुस के द्वारा सबसे पहले वो यहूदी आराधनालय में जा कर के सुसमाचार को प्रचार कर रहा है। और दोनों जगह पे, दोनों घटनाओं में, चाहे वीरिया में हो चाहे थिस्सलुनीके नगर में, कुछ बातें समान हैं। कैसे? जैसे दोनों जगहों में वाद विवाद उठता है। कुछ लोग वचन को ग्रहण करते हैं और कुछ लोग वचन को ग्रहण नहीं करते। अगर हम इन खंड को ध्यान से पढ़ें तो हमें इस बात को हम देखेंगे। कुछ लोग इसे वचन को जिन्होंने ग्रहण किया, 4 और 12 आयत में, वर्ष में अगर देखें तो, आयतों में देखें तो हमें दिखता है कि कुछ लोग पौलुस प्रेरित के द्वारा सुसमाचार का जो प्रचार किया गया, लोगों ने ग्रहण किया और कुछ लोगों ने घृणा किया। 5 पद और 13 पद में देखें, 5 और 13 आयत में देखें तो दोनों जगहों में कुछ लोगों ने क्या किया, पौलुस की इस सुसमाचार को घृणित नजरों से देखा, घृणा किया। दोनों शहरों में विवाद उठा, भीड़ उत्तेजित हुई, चाहे वीरिया में हो चाहे थिस्सलुनीके नगर में। दोनों जगह में लोगों ने यहूदी लोगों को भड़काया और हम कुछ बातें समान देखते हैं। परंतु मेरा आपके बीच में रखने का ये विषय ये है, परंतु कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं। वीरिया निवासी प्रत्येक दिन पवित्र शास्त्र से खोजा करते थे और पौलुस के सुसमाचार में परमेश्वर का अधिकार है या नहीं है, क्या परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा जो पौलुस प्रचार कर रहा है सुसमाचार के अनुसार क्या सही है या नहीं है। वो लोग क्या कर रहे हैं, सुसमाचार में ढूंढ रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। लेकिन थिस्सलुनीके निवासियों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इससे हमें लगता है कि वीरियावासी लोग ज़्यादा उनसे क्या थे, समर्पित थे परमेश्वर के वचनों में। और वो लोग नई बातों को सुन करके ऐसे ही आंख मूंद करके उन्होंने ग्रहण नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के वचनों को अंतिम, या परमेश्वर के वचनों को एक फाइनल अथॉरिटी के रूप में उन्होंने वचनों में ढूंढा कि क्या पौलुस जो प्रचार कर रहे हैं, क्या वह परमेश्वर के वचनों में उसके प्रचार का सहमति है, क्या वो सही है, या कोई अन्य बातें तो प्रचार नहीं कर रहा है। पूर्ण रूप से उन्होंने ढूंढा, क्योंकि 11 पद कहता है ना कि ये लोग थिस्सलुनीके वालों से अधिक सज्जन थे, क्योंकि उन्होंने बड़ी उत्सुकता से वचन को ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में से खोजबीन करते रहे कि देखें ये बातें ऐसे ही हैं या नहीं हैं। पौलुस की शिक्षा को सुन करके उन्होंने ऐसे ही, उन्होंने उस वचन को ग्रहण नहीं किया, परंतु उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के वचन में उन बातों को ढूंढा। उन्होंने पाया गॉड्स वर्ड इज द फाइनल अथॉरिटी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही मनुष्य के लिए क्या है, अंतिम है, पूर्ण है, वो जानते थे। इसी कारण से
इन्होंने क्या किया, सुसमाचार को पूर्ण रूप से परखा, जो प्रचार हो रहा है, लेकिन परखने का जो अंतिम निर्णय किसका होगा, परमेश्वर के वचन से होगा। अगर परमेश्वर हम देखें, परमेश्वर स्वयं को हम पर दो तरीकों से प्रकट करता है। एक तो जो संसार हम देख रहे हैं, जो विश्व हम देख रहे हैं, देख सकते हैं उसके द्वारा, और दूसरा पवित्र शास्त्र के माध्यम से, जिसे हम सुन सकते हैं और जिसे हम पढ़ सकते हैं। हम इस रूप में भी देख सकते हैं सामान्य प्रकाशन, जिसको कहें जो सिरजा गया संसार, जिसके माध्यम से परमेश्वर अपने आप को मनुष्य के सामने प्रकट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, सामान्य प्रकाशन कहते हैं। और विशेष प्रकाशन अगर कहें तो वो है परमेश्वर अपने आप को अपने प्रेरित, अपने संदेशवाहक, अपने नबी, अपने भविष्य का वक्ताओं के माध्यम से, उसके द्वारा लिखे गए शब्दों के माध्यम से परमेश्वर क्या कर रहा है, स्वयं को प्रकटीकरण करता है। हम इन बातों को अगर देखें तो हम तभी जानेंगे कि क्या परमेश्वर जैसा सिखाना चाहता है, क्या परमेश्वर जिसने जो कुछ भी प्रकट किया है वो परमेश्वर कैसा है, क्या ऐसा परमेश्वर सब पे वो अथॉरिटी रखता है। परंतु क्या है, विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का वचन फाइनल अथॉरिटी है। परमेश्वर का वचन ही सब कुछ है। परमेश्वर जो पवित्र शास्त्र में प्रकट करता है उसमें और जो प्रकृति में प्रकट करता है उसके बीच कोई टकराव नहीं है। यदि हम सत्य को जानेंगे, सत्य के उस परमेश्वर के वचनों की सच्चाई में जानेंगे, तो परमेश्वर का वचन बाइबल और जो सृष्टि का जो खोज करने वाले अर्थात विज्ञान के बारे में देखें तो एक दूसरे को अगर हम सही रीति में अगर हम खोजें, पढ़ें, तो एक दूसरे का खंडन नहीं करते। हमें खास करके हम मसीहों को वैज्ञानिक खोजों से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। परंतु यदि बाइबल हमारी अंतिम प्रामाणिकता है, और जैसे बिरियावासियों ने निश्चित तौर पर बाइबल को ही अपने अंतिम निर्णय के रूप में रखा और बाइबल से ही उन्होंने प्रेरित पौलुस के प्रचार को, उसके सुसमाचार के प्रचार के कार्य को परखा, तो यहाँ पे हमें बहुत महत्वपूर्ण हमें शिक्षा क्या मिलती है कि क्या आज हम और आज हमारे लिए बाइबल क्या अंतिम है। बाइबल का वचन क्या हमारे लिए फाइनल अथॉरिटी है। क्या बाइबल का वचन हमारे लिए फाइनल वर्ड है जो परमेश्वर की ओर से है। क्या हमें इस तरह से, क्या हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं, या परमेश्वर के वचनों के इन विषयों को जांचते हैं, या स्वीकार करते हैं या इनकार करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा बिरियावासियों ने हर एक चीज को क्या किया, जांचा, पवित्र शास्त्रों में जांचा। उन्होंने पवित्र शास्त्रों को इनकार नहीं किया, उन्होंने स्वीकार करने के लिए, उसको प्रमाणित करने के लिए पौलुस की बातों को पवित्र शास्त्र का सहारा लिया, क्योंकि हम इससे हम जानते हैं बाइबल का वचन जो परमेश्वर का वचन है अपने आप में हमारे लिए अंतिम है, फाइनल अथॉरिटी है। क्योंकि जो कुछ भी हमें चाहिए, मैं बारंबार आपके बीच में कहता हूं, हम मसीहों के लिए परमेश्वर का वचन बाइबल भक्तिपूर्ण जीवन जीने और उद्धार पाने के लिए अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में सफिशिएंट है, अपने आप में क्लियर है और अपने आप में फाइनल अथॉरिटी है। इस बात को हम ना भूलें। हाँ, अगर आप चाहते हैं इस खंड को फिर से अध्ययन करें तो आप इस खंड को ये प्रेरित के काम का पुस्तक उसका 17 अध्याय का 1 से लेकर 15 पद तक आप फिर से अध्ययन करिएगा, फिर से उस बातों को देखिएगा, ताकि आप उसमें पाएंगे कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार
हम विश्वास करने वालों के लिए एक फाइनल अथॉरिटी है। जिस तरह से बिरिया के लोगों ने आंख मूंद करके प्रचारक क्या प्रचार कर रहा है और हम क्या विश्वास कर रहे हैं, ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, प्रचारक ने प्रचार किया, परंतु उसको उन्होंने अपने परमेश्वर के वचन बाइबल के द्वारा जांचा परखा, तब उन्होंने विश्वास किया। इसलिए प्रियो, मैं आपके बीच में इसलिए कहना चाहता हूं कि आज YouTube में बहुत से प्रचारक आपको मिलेंगे, बहुत सी ऐसा शिक्षा मिलेगी, परंतु मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वचनों से परखिए, आप वचनों में बढ़िए, आप वचनों में जाइए। आपके और हमारे लिए यीशु मसीह अर्थात उस तृतीय परमेश्वर को प्रकट करने वाला क्या है, बाइबल है। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक हम अगर देखें, उसमें 500 से ज्यादा कथा और कहानियां हैं, दृष्टांत हैं, परंतु उसका ये मुख्य व्यक्ति एक ही है, वो है यीशु मसीह। इसी कारण मैं आपसे विनती करता हूं, आप बाइबल में जाइए, बाइबल को ध्यान से पढ़िए, मनन करिए, परखिए, जांचिए। जो प्रचारक प्रचार कर रहे हैं, आंख मूंद करके प्रचारक ने प्रचार कर लिया तो प्रचारक सही है, नहीं, ऐसे मत करिए। आप वचनों के द्वारा तुलनात्मक रूप से उसको पुष्टि करिए, वचन क्या कहता है और वो प्रचारक क्या प्रचार करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से बिरिया निवासियों ने किया, उन्होंने पौलुस की बातों को सीधा साफ सुनने से इनकार नहीं किया, उन्होंने सुना, परंतु उन्होंने कहाँ से परखा, वचन से, परमेश्वर के वचनों से ढूंढा, क्या ये प्रचार कर रहा है, क्या परमेश्वर का वचन यथार्थ में इस प्रचार का साथ है या इसका खंडन करता है, क्या है। उन्होंने उसको परख करके उन्होंने उसको बिरिया निवासी ने उसको दिन प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में खोजबीन किया, क्या ये ऐसे ही है, क्या पौलुस सत्य में जो प्रचार कर रहा है वही बातें बाइबल परमेश्वर का वचन क्या प्रचार करता है। आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप एक सच्चे मसीही बन के जीना चाहते हैं, आप परमेश्वर के वचनों में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के वचनों में लेपटे रहना चाहते हैं, तो प्रियो, आपको और मुझे उस वचनों में खोजबीन करना होगा, उस वचनों को प्यासा बनना पड़ेगा, उस वचनों के अंदर घुसना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक समुद्र की भांति है, जहाँ जब तक हम डाइवर्स नहीं बनेंगे, जब तक हम गोताखोर नहीं बनेंगे, उसके अंदर घुसेंगे नहीं, तब तक हमें मोतियां नहीं मिल सकती, हम मोतियां नहीं पाएंगे। इसी कारण आज का ये छोटा सा वीडियो मैंने आपके सामने रखा है, ये आप एक मसीहियों को बाइबल के ज्ञान के बारे में, बाइबल में बढ़ाने के लिए, बाइबल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण ये सिखाने के लिए है, तो कि अन्यथा मत लीजिएगा। और कृपा करके आप इस बात में ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर का वचन ही फाइनल है, अंतिम है। कोई प्रचारक हो, किसी प्रकार के प्रचारक हो, किसी प्रकार की शिक्षा दे रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप और हमें सुनना तो परमेश्वर के वचन से ही है, हमें खोजना तो परमेश्वर का वचन ही है। परमेश्वर का वचन ही फाइनल अथॉरिटी है, इसलिए इस बात को ना भूलें। मैं आशा करता हूँ आप इस वचनों को ध्यान से सुनेंगे और अपने भाइयों, अपने मित्रों, अपने ग्रुप में भी ज़रूर बताएंगे कि हमारे लिए परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है। थैंक यू। आप सबको जय मसीह की।